छिंदवाड़ा से बड़ी जानकारी, जहां दिव्यांग बच्ची से हैवानियत का मामला। 10 साल की बच्ची के हाथों को जलाया। हॉस्टल की महिला कर्मचारी पर आरोप। हाथ में धार्मिक धागा बांधने से नाराज परिजनों का हॉस्टल में मौन धरना। दिव्यांग बालिका छात्रावास का मामला डीईओ कार्यालय के पास का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से बता रहे हैं, जहां दिव्यांग बच्ची से हैवानियत की जानकारी। 10 साल की बच्ची के हाथों को जलाया गया तो हॉस्टल की महिला कर्मचारी पर आरोप है। हाथ में धार्मिक धागा बांधने से नाराजगी और नाराज परिजनों का हॉस्टल में मौन धरना देखने को मिला। दिव्यांग बालिका छात्रावास का मामला है, डीईओ कार्यालय के पास का मामला। नहीं, पूरा बताओ, आप शुरू से पूरा बताओ, तुम्हारे साथ क्या घटनाक्रम हुआ? धागा कटा है ना सर, फिर धागे के बाद पाटिल मैडम ने मेरे को बोला कि करके तू मेरे को धागे नहीं काटने दे रही थी, तो पाटिल मैडम ने लोहे को गर्म करके मेरे को चटका रखा। फिर बोला कि यदि किसी मैडम को बताएगी तो हम तेरे को और मारेंगे सर। तो मैंने डर के चक्कर में नहीं बताई किसी मैडम, मैंने सारी मैडम को बोल दी कि मैडम मैं गिर गई। अच्छा, तो फिर बाद में किसको बताया आपने कि? फिर सर मैंने घर भी फोन नहीं लगाई सर कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर जब सर मैं कल गई तो कल बताई सर मैंने। ये बच्ची अपने पास में लगभग 2 वर्ष से है, पर ये बच्ची पहले भी अपने पास नहीं रही है। मात्र 2-3 दिन रहती थी और चली जाती थी। ये बच्ची हमेशा जब भी ये जाती थी तो कुछ ना कुछ अपने साथ गलत करती थी और उसी बहाने से ये बच्ची अपने घर चली जाती थी। आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है सर? चलाने की? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि ये बच्ची मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगा रही है कि इस बार ये बच्ची ने अपने हाथ से चोट पहुँचाई, पर मैंने कही कि बेटा मैं तेरा इलाज करवा दूँगी, तेरे को जो सुविधा चाहिए हम वो दे देंगे, पर अब हम तेरे को घर नहीं जाने देंगे, हम तेरे को पढ़ाएंगे। और मैं उसको नहीं कह रही थी कि तू बेटा घर मत जा, तो यहीं रहे। और लगभग इस बार वो 8 दिन 10 दिन हमारे पास रही है। दूसरे दिन ही इसने अपने हाथ से की, लेकिन इसने हमको ये बताया कि मुझे बच्चों ने चोट पहुंचाई। हमने कहा ठीक है, हम बच्चों से पूछते। बच्चे भी बोले कि मैडम हमने कुछ नहीं किया है, ये खुद इसने ही की है सर। इसके पहले भी ये बच्ची अपने कान में अपने हाथ से वो डाल दी थी, इसने कागज़ वगैरह डाल दी। हमने रात के 2 बजे इसको भर्ती किया हॉस्पिटल में, हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है। हमने जिस दिन इसने हाथ से ये लोची थी, थोड़ा सा घाव था उसमें। फिर क्या हुआ कि उस बच्ची को जब हम ट्यूब लगाते तो उसका ट्रीटमेंट करते तो वो काला पड़ जाता था और ठीक होता। दूसरे दिन वो फिर फिल्टी निकाल लेती थी। तो धीरे धीरे करके वो बार बार ऐसी करती थी, तो उससे वो क्या हुआ 2-3 दिन में उसको घाव वो पड़ने लगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाश्वत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाश्वत, क्या कुछ जानकारी विस्तार में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा के जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जो डाइट परिसर है, वहाँ पे CWSN जो दिव्यांग जो बच्चियां हैं उनका जो गर्ल्स हॉस्टल है, उनका स्कूल भी वहीं करीब है। वहाँ पे तकरीबन छिंदवाड़ा के हर ब्लॉक से जो दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ जो निवासरत होती हैं। तकरीबन ये कल का मामला है, जो कि जो बच्ची पीड़ित बच्ची है, जिसका कहना है कि जो हॉस्टल में जो रहने वाली महिला कर्मचारी है, उन्होंने उसके साथ जो है कहीं ना कहीं एक गर्म वस्तुओं से हाथ पे जो है एक धागा, जो कि एक धार्मिक धागा बंधा हुआ था, किसी इलाजवश उसके माता पिता ने बंधवाया था। उसके लिए जो है उसका धागा यहाँ पे धागा बांधने के एवज में उसके हाथ को किसी गर्म वस्तुओं से दाग दिया। कल जब बच्चे को जब उसके परिजन लेने आए तो बच्ची ने फिर अपनी जो आप बीती है वह परिजनों को कहीं ना कहीं शाम को कल वहां पे अपने माँ बाप को बताई। तो आज जो है, क्योंकि ये बच्ची छिंदवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर चौरई के एक गाँव की है, तो आज जब मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं जो परिसर में जो बच्ची के जो परिजन थे या जो क्षेत्रवासी थे, वह आज स्कूल में आके उन्होंने धरना दिया। और कहीं ना कहीं जब मामला सामने आया, देखिए इसमें 2 पक्ष निकल के सामने आ रहे हैं कि जो बच्ची का पीड़ित बच्ची का कहना है, जब यही बात जब जो आरोपी जो महिला कर्मचारी जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने किसी भी तरीके से इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि ये बच्ची जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपंग है और कहीं ना कहीं ये बच्चे खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब बच्ची के हाथ पे देखा गया तो बच्ची के हाथ पे कहीं ना कहीं देखिए चोट के निशान या जलने के निशान तो वहां पे पाए गए थे। जब मामला बढ़ा तो वहां पे APC तुरंत वहां पे पहुंचे, जो इंचार्ज हैं पूरे इस हॉस्टल के और इस स्कूल के। तो उनका कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, कहीं ना कहीं हम इसकी जांच कराएंगे। अगर हमारे किसी कर्मचारी इसमें गलती पाई जाती तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि बच्ची जो है वो देख नहीं सकती है, दिव्यांग बच्ची है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटना अगर हुई है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ उस पर कार्रवाई होती है। संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, संज्ञान लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।